आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ए नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो आपस में जुड़े होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डाटा विद वन अनदर, जिससे कि वो डाटा को आपस में साझा कर सकते हैं। यहाँ तक करना है इसको। नेक्स्ट, द वेरियस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क आर एज फॉलो। कंप्यूटर नेटवर्क के जो भाग हैं वो निम्नलिखित हैं। उनमें पहला है होस्ट। होस्ट मतलब कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क तभी बनेगा जब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा। दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको शॉर्टकट में NIC भी बोलते हैं। आपके पास कंप्यूटर में ये लगा होना चाहिए। अथरनेट केबल, अथरनेट केबल होगी तभी वो आपके NIC कार्ड में नेटवर्क को पहुंचाने का काम करेगी। हब, स्विच एंड राउटर। अब नेटवर्क बनाना है, मोर देन वन सिस्टम होगा तो आपको बहुत सारे सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए हब, स्विच या राउटर का सहारा लेना पड़ेगा। और लास्ट में है इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपने एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ डाटा साझा करना है तो नेटवर्क सबसे बढ़िया जरिया है इंटरनेट। आइए डायग्राम को समझते हैं। यह है आपका होस्ट, यानी कि आपका सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर। अब उसके कंपोनेंट जो इसमें लगेंगे, NIC लगेगा इसमें, मॉडेम आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन लाइन या केबल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको इंटरनेट कनेक्शन देगा। ठीक है। उसके बाद ये इंटरनेट, यहाँ पे आपका हब, स्विच और राउटर आएगा, जिससे कि बहुत सारे जो है आपके जो हैं कंप्यूटर वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। एक्सप्लेन करते हैं इन्हें। पहला है होस्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इन एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क, आपकी जो पहली महत्वपूर्ण जो रिक्वायरमेंट है नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए, इज़ द कंप्यूटर और लैपटॉप। वो क्या है? कंप्यूटर और लैपटॉप। ऑन द साइड ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दोनों तरफ से, सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए। सेकंड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर और NIC, ये एक ही नाम है। नेटवर्क कार्ड भी इसको बोलते हैं, नेटवर्क अडाप्टर भी इसे बोलते हैं, और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसी का नाम है। पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है डिज़ाइन टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आप कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ईच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज़ ए यूनिक ID, और सभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC की एक यूनिक ID होती है, यानी कि सबका अलग अलग ID नंबर होगा। दिस इज रिटन ऑन ए चिप, जो कि चिप के ऊपर लिखा होता है, विच इज माउंटेड ऑन द कार्ड, जो कि कार्ड के ऊपर लगी होती है। वो चिप जो है वो कार्ड पे लगी होती है, उसके ऊपर इसका जो है यूनिक ID लिखा होता है। नेक्स्ट है अथरनेट केबल। अथरनेट केबल कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस सच एज मॉडेम, राउटर एंड अडाप्टर। अथरनेट केबल से ये जो है मॉडेम आपका, राउटर है, अडाप्टर है, ये जो है कनेक्ट किए जाते हैं। दे ट्रांसमिट डाटा यूजिंग द अथरनेट प्रोटोकॉल। अब ये सारे क्या है? डाटा ट्रांसमिट करते हैं किसका प्रयोग करके? अथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करके। ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज इंस्टॉल्ड ऑन ईच कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर में आपका NIC लगा होता है, एंड इज असाइंड एज यूनिक एड्रेस, और उसमें सबका जो है यूनिक ID होता है, यानी कि सबका अलग अलग होता है, सेम किसी का नहीं होता है। एन अथरनेट केबल रन फ्रॉम ईच NIC, जो अथरनेट केबल है वो प्रत्येक NIC के द्वारा रन होती है, टू द सेंट्रल स्विच और हब, जहाँ पर आपका जो स्विच और हब जो है, जैसे जो सेंट्रल लोकेशन लगा होता है, वहाँ से आप बहुत सारे जो हैं कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब हब, स्विच और राउटर क्या होता है? हब, स्विच एंड राउटर आर डिवाइसेस
ये भी डिवाइस होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के विच सर्वलेट RJ45 पोर्ट। इसमें RJ45 पोर्ट होते हैं। हब स्विच और राउटर में एक से ज़्यादा RJ45 पोर्ट। RJ45 पोर्ट का मतलब है कि जहाँ पे आपकी केबल लगती है। अब NIC की बात करें तो कंप्यूटर में एक केबल ही आप लगा पाते हैं, और इनकी बात करें हब स्विच और राउटर तो इसमें जो है 8 पोर्ट का होता है, 16 पोर्ट का होता है, 32 पोर्ट का होता है। तो यानी कि आप 8 केबल वहाँ पे लगा सकते हैं एक साथ। पोर्ट्स फॉर अथरनेट केबल, अथरनेट केबल के लिए RJ45 पोर्ट इसमें बने होते हैं। These devices are responsible for linking all the network Ethernet cable at a central location। अब ये जो डिवाइसेस हैं आपका हब स्विच राउटर, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके नेटवर्क अथरनेट केबल को सेंट्रल लोकेशन में कनेक्ट करने के लिए, एंड डायरेक्टिंग ट्रैफिक टू द अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। अब जो है ये ट्रैफिक को यानी कि आपका डाटा को ट्रैवल करवाते हैं सभी डिवाइस में नेटवर्क के ऊपर, सच एज द केबल और DSL मॉडम, प्रिंटर और सर्वर। चाहे आपका वो DSL मॉडम हो, प्रिंटर हो या सर्वर हो, सब में ये डाटा ट्रैफिक को अपने आप जो है वहाँ पर जो है कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं कि कौन सा ट्रैफिक, कौन सा डाटा कहाँ पे ट्रैवल करेगा। लास्ट में आपका जो है वो है इंटरनेट कनेक्शन। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। आपके नेटवर्क में इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है। लाइक डायल अप, उसमें डायल अप कनेक्शन पहले आता था, वो भी हो सकता है। ब्रॉडबैंड आप यूज़ कर सकते हैं, ISDN कर सकते हैं, 3G 4G आजकल चला हुआ है। केबल के माध्यम से भी आप उसको कर सकते हैं, या फिर लीज लाइन जो बैंक में यूज़ होते हैं इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।